नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। आप देख रहे हो राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 210 हिस्ट्री और आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की सरदारपुरा विधानसभा सीट के बारे में। जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम सरदारपुरा विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। सरदारपुरा विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा के परिसीमन 1967 के समय हुआ था। यह विधानसभा पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट को नया रूप दिया गया, जिसमें शिकारगढ़, बिजेश, महामंदिर व मंडोर क्षेत्र को शामिल किया गया। तो वही शहर का सरदारपुरा क्षेत्र इस सीट का भाग नहीं है। विस्तार से इस सीट के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस सीट में रातानाडा, एयरफोर्स, ओमनगर, शिकारगढ़, भील बस्ती शिकारगढ़, डिगाड़ी, सारण नगर, सीट की सबसे बड़ी कॉलोनी प्रेमनगर से सी स्कीम पाउटा तक, बिजेश कॉलोनी, रायका बाग, उदय मंदिर, महामंदिर, मंदिरणा कॉलोनी, पहाड़गंज फर्स्ट व सेकंड, नागौरी गेट, नागौरी बेरा, चैनपुरा, वीरेंद्र नगर, बाल संबंध, इंदा कॉलोनी, नयापुरा, कागा, मंडोर, 9 मील व कीर्ति नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,50,070 मतदाता है। जातीय आंकड़ों के अनुसार यह सीट माली व राजपूत बहुल सीट है। साथ ही शहरी मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका में है, जिसमें माली 45,000, राजपूत 45,000, मुस्लिम 35,000, भील व हरिजन मिलाकर के पूरे 80 वर्ग 40,000 है, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है। शेष मूल ओबीसी 25,000, जाट 15,000, ब्राह्मण 15,000, बनिया 10,000, राणा राजपूत 10,000 मतदाता हैं, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है। सरदारपुरा सीट पर 1967 लेकर 2018 तक अब तक कुल 13 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 9 बार, बीजेपी ने 2 बार, जनसंघ ने 1 बार व जनता पार्टी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लहराया है, जिसमें अशोक गहलोत ने अपने वर्चस्व को अभी तक कायम रखा हुआ है। इस सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ। 67 के चुनाव में देवदत्त यहाँ से जनसंघ के टिकट से इस सीट पर प्रथम विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के चुनाव में अमृतलाल गहलोत यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विजय प्राप्त करते हैं। तो वही अगला चुनाव 1977 में हुआ। 77 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट से माधो सिंह यहाँ से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता मान सिंह देवड़ा यहाँ से कांग्रेस को विजय दिलाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1985 में हुआ। 85 के चुनाव में मान सिंह देवड़ा फिर से कांग्रेस के टिकट से विधायक हैं। तो वही अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से राजेंद्र गहलोत यहाँ से बीजेपी को पहली बार सीट से विजय दिलाते हैं। अगला चुनाव 1993 में हुआ। 93 के चुनाव में राजेंद्र गहलोत यहाँ से बीजेपी के टिकट से फिर से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 में हुआ। 98 के चुनाव में मान सिंह देवड़ा यहाँ से कांग्रेस के टिकट से विजय प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही 1998 में कांग्रेस की सरकार बढ़ती है। तो पहली बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अशोक गहलोत की राजस्थान विधानसभा सदस्यता के कारण इस सीट को मान सिंह देवड़ा खाली करते हैं। यहाँ से उपचुनाव होते हैं। इस उपचुनाव में अशोक गहलोत यहाँ से बड़ी लीड के साथ में इस सीट से पहली बार विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के चुनाव में फिर से अशोक गहलोत सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के चुनाव में भी अशोक गहलोत राजेंद्र गहलोत को हरा करके यहाँ से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2013 में हुआ। 2013 के चुनाव में शंभू सिंह खेता से यहाँ से बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। अशोक गहलोत यहाँ से कांग्रेस के टिकट से मैदान में उतरते हैं, लेकिन बहुत ही क्लोज फाइट के साथ में अशोक गहलोत यहाँ से 18,478 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। तो वही अगला चुनाव जो पिछला चुनाव भी रहा 2018 के चुनाव में शंभू सिंह व अशोक गहलोत के बीच में फिर से मुकाबला होता है। अशोक गहलोत यहाँ से 45,597 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से विधायक बन जाते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए इस सीट से कई मुद्दे दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें 3 बार से राजस्थान के मुख्यमंत्री व 5 बार सरदारपुरा विधायक रहे अशोक गहलोत, लगातार 4 बार से मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा, पूर्व चेयरमैन जेडीए जोधपुर राजेंद्र सिंह सोलंकी, 2 बार सरदारपुरा के विधायक रहे व राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, एबीवीपी बीजेपी में काम कर चुके युवा उद्यमी गोपाल सिंह भाटी, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जेएनयू जोधपुर अरविंद सिंह भाटी, पूर्व अध्यक्ष बीज निगम बोर्ड व सरदारपुरा से भाजपा प्रत्याशी लगातार 2 चुनाव में रहे शंभू सिंह खेता सर, जेडीए जोधपुर के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व आरपीसी चेयरमैन रहे शिव सिंह राठौड़, आरएलपी से चुनाव लड़ने की मंशा व दलित चेहरा मोन्टू कंडारा का नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस बार सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर है। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक हमारे अगले वीडियो का अपडेट पहुंचती रहे। मिलते हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सीट टोंक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।